नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं अलीगढ़ बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों पर, जहां शहर की हर हलचल, हर अपडेट और हर मुद्दे पर रहेगी हमारी खास नजर। राजनीति से लेकर प्रशासन तक, शिक्षा से लेकर व्यापार तक और शहर की संस्कृति से लेकर जनता की समस्याओं तक, हर खबर आप तक पहुंचाएंगे पूरी सच्चाई और जिम्मेदारी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं अलीगढ़ की आवाज, अलीगढ़ बुलेटिन। अलीगढ़ के अतरौली में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी द्वारा कथित तौर पर समाजों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के विरोध में संदीप शर्मा के नेतृत्व में विशाल रैली निकाली गई, जो एनएक्सी भवन से शुरू होकर रामघाट रोड होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंची, जहां मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शनकारियों ने उनके बयान पर कड़ी नाराजगी जताते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासित करने की मांग की और इसे सर्व समाज के खिलाफ अपमानजनक बताया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे और मामले पर कड़ी कार्यवाही की मांग की। मेरा नाम संदीप शर्मा है और मैं आज अतरौली के तहसील परिसर में एसडीएम कार्यालय पे एसडीएम महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है। किस मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है, क्या मामला है? एक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, मुझे लगता है कि उनका दिमाग बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुका है, जिन्होंने अनर्गल बयान दे रहे हैं, चाहे ब्राह्मण जाति हो, चाहे वो यादव समाज हो, चाहे वो जाट समाज हो, चाहे गुर्जर समाज हो। उन्होंने सभी जातियों के लिए बहुत अनर्गल बयान दिए हैं और मैं चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को समाजवादी पार्टी से तत्कालीन निष्कासित कर देना चाहिए, क्योंकि आज तो चलो इन समाजों के लिए दे रहे हैं, कल किसी और समाज के लिए देंगे और इस तरीके से अनर्गल बयान देने से लोगों में बहुत आक्रोश पैदा है। आप देख रहे होंगे पूरे भारत में प्रदर्शन चल रहा है और मैंने आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। अगर यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले टाइम में ये सबर समाज धरने पर बैठकर कार्रवाई की मांग करेगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी छात्र सभा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों, नीट पेपर लीक, अधिवक्ताओं पर कथित लाठीचार्ज और महंगाई के विरोध में जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार का पुतला फूंकने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस और सपा कार्यकर्ताओं के बीच खींचतान और धक्का मुक्की हो गई। इस दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, जिसे राष्ट्रपति को संबोधित किया गया और एसीएम द्वितीय के माध्यम से जिलाधिकारी को सौंपा गया। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच काफी देर तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही, हालांकि बाद में हालात को नियंत्रित कर लिया गया। घटना थाना सिविल लाइन क्षेत्र के जिला मुख्यालय परिसर की बताई जा रही है। देखिए, अधिवक्ता सभा समाजवादी छात्र सभा मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड ने संयुक्त रूप से ज्ञापन देने का कार्यक्रम निर्धारित कर दिया था, जिस क्रम में आज हम सभी लोग यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हमारी मांग है, जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, व्यापारियों को नुकसान हो रहा है और जो छात्र जो लगातार मेहनत करते हैं और उनकी कहीं ना कहीं परीक्षाओं को रद्द करने का काम इस सरकार में होता है, तो इसी को लेकर हमने विरोध प्रदर्शन किया है। और पुलिस की इतनी बड़ी तानाशाही है कि हमारे खिलाफ इतना बड़ा हुज्जुम आप देख सकते हैं कि एक जो छात्र अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, तो उन छात्रों को गिरफ्तार करके जेल भेजने के काम की मंशा से इंस्पेक्टर सिविल लाइन और सीओ साहब का खुद प्रेशर पड़ रहा था। लगातार हम लोगों पर प्रेशर बनाए हुए कि ये कार्यक्रम हम ना करें। क्या पुतला फूंकने की कोशिश करी आपने? पुतला देखिए, कहीं ना कहीं आक्रोश है छात्रों में, तो छात्रों ने अपना आक्रोश दिखाया, पुतला फूंकने की कोशिश की है। किसका पुतला बनाया था आपने? ये सरकार का पुतला था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पुतला था, राज्य सरकार का। और क्योंकि कल अधिवक्ताओं के साथ बावरता लाठीचार्ज किया गया, इसका भी विरोध में अधिवक्ता थे यहाँ पर हमारे साथ, अधिवक्ता सभा भी मौजूद है, तो इसी विरोध में हम लोगों ने पुतला फूंकने का प्रयास किया। लेकिन इस तानाशाह सरकार ने और इस तानाशाह सरकार की अलीगढ़ पुलिस ने लगातार आवाज को दबाने का काम किया है। आज हमने पुतला फूंका है, तो कल कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आंदोलन इस अलीगढ़ की धरती से करने का काम करें। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के अतरौली में जिला पंचायत सदस्य पुष्पेंद्र सिंह लोधी के नेतृत्व में स्मार्ट मीटर, बिजली बिलों में बढ़ोतरी और किसानों को खाद बीज की कमी के मुद्दों को लेकर एनएक्सी भवन से एसडीएम कार्यालय तक बाइक रैली निकाली गई, जहां मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिल कई गुना बढ़ गए हैं, जिससे आम जनता परेशान है। साथ ही उन्होंने किसानों की समस्याओं और गैस सिलेंडर की कीमतों में राहत की मांग भी उठाई। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण और स्थानीय लोग मौजूद रहे।
तहसील परिसर में एसडीएम कार्यालय पे आप आए हो, किस समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा है आपने? उत्तर प्रदेश सरकार ने गांव-गांव में घर-घरों पर स्मार्ट मीटर लगाए हैं और स्मार्ट मीटर के द्वारा सरकार जनता को लूटने का काम कर रही है। जिन परिवारों के मीटर बिजली का जो खर्च होता था वो किसी के घर में 150 रुपये, किसी घर में 200 रुपये, जिन किसानों के घर में, मजदूरों के घर में मात्र एक बिजली का एक बल्ब और पंखा चलता था, आज उन्हीं बल्ब और पंखा का मीटर भी 1000 और 500 बिल आ रहा है। सरकार ने जनता को गुमराह करने के लिए कि प्रीपेड नहीं, अब पोस्टपेड होगा, लेकिन ये प्रीपेड और पोस्टपेड एक व्यवस्था है, लेकिन असली जो समस्या जनता की है वो ये है कि जिन परिवारों के बिल कम आते थे वो 1,000, 2,000 कैसे आ रहे हैं, और किसी भी मीटर घर का बिल अचानक 500 से 1500 और 25,000 हो जाता है। यहाँ पर ऐसे भी उपभोक्ता हैं जिनकी एक महीने से बिजली कटी पड़ी है, उनके वो बिजली के जुड़वाने के चक्कर काटते काटते परेशान हैं। ऐसी भरी गर्मी में भी उन परिवारों की बिजली नहीं जोड़ी जा रही है। ऐसी व्यवस्था को सरकार तत्काल समाप्त करे और जनहित में, चूंकि जनता के द्वारा जो सरकार चुनी जाती है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था संविधान में कि जनता की सरकार जनता के द्वारा जनता के हित के लिए बनाई जाएगी और उसकी ताकत जनता के वोट में होगी। जनता ने सरकार को वोट डाल के बनाया है। सरकार अपनी तानाशाही न करे, व्यापारियों को पेट न भरे, उद्योगपतियों की नौकर बन के न रहे, बल्कि जनता की सेवक बनने के लिए सरकार का गठन होता है। उन गरीबों की, मजदूरों की, शिक्षितों की, अशिक्षितों की, युवाओं की चिंता करे जो इस देश के मूलभूत आवश्यकताओं की ओर देख रहे हैं। मैं आग्रह करता हूं कि चाहे देश के किसानों के लिए डीएपी की बात हो, चाहे यूरिया की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, जब जब किसी किसान मजदूर की आवश्यकता होती है वहीं सरकार हाथ रंगे खड़े दिखा देती है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के खेरेश्वर चौराहे स्थित प्राचीन श्री बालाजी मंदिर को एनएचएआई द्वारा हटाने की कार्यवाही के विरोध में स्थानीय लोगों और हिंदूवादी संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया, जहां आस्था से जुड़े इस स्थल को तोड़े जाने पर भारी आक्रोश देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाते हुए कार्यवाही रोकने की मांग की, जिसके बाद मौके पर पुलिस ने पहुंचकर हालात संभाले और फिलहाल तोड़फोड़ की कार्यवाही रोक दी। वहीं करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह चौहान ने चेतावनी दी कि यदि मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो वे आत्मदाह तक कर देंगे और बड़ा आंदोलन होगा। लोगों ने मंदिर को बचाने और वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है। ये मंदिर निजी भूमि पर स्थापित है, बालाजी मंदिर, जो खेरेश्वर चौराहे से दिल्ली रोड पर दाहिने हाथ पे लगभग 50 कदम की दूरी पर है। 2007 में खरीदा गया निजी भूमि पे, 2008 में इसका निर्माण हो गया। 2009 में इस राजमार्ग को बनाने के लिए अधिसूचना एनएचएआई ने निकाली कि वो जमीन अधिग्रहण करना चाहती है। जमीन के लिए जो सूचना निकाली उसमें हमने आपत्ति दर्ज करी। आपत्ति में एनएचएआई ने बोला कि जब मंदिर की भूमि का निस्तारण आपसी सहमति से होगा। ये लीगल क्लॉज मौजूद है इनके एनएच के 3G वार्ड में। तो उसके अलावा भी आज जो फ्लाईओवर बनने जा रहा है उस पर वैकल्पिक व्यवस्था भी मौजूद है। अगर फ्लाईओवर उस पर बने पिलर वेस तो मंदिर भी मौजूद रह सकता है, बचा जा सकता है और आपका फ्लाईओवर भी बन सकता है, नहीं आस्था भी रह जाएगी और आपका विकास भी संभव होगा। लेकिन एनएचएआई दुर्भावना से कार्य कर रहा है, उसे मंदिर तोड़ने की मंशा है, वो और किसी मंशा से कार्य नहीं कर रहा। हम मंदिर टूटने नहीं देंगे किसी भी कीमत पे। अगर एनएचएआई में पैसा नहीं है तो वो लिख के दे, प्रशासन लिख के दे, हम उसकी भी व्यवस्था करके देंगे। अरे हम क्यों देंगे, वो उनकी सरकारी जिम्मेदारी है। जैसा कि अभी भैया ने बताया कि उन्होंने सारे सरकारी कागजों पे वो वर्क प्रॉपर करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ जो कमी है हमारे हरिगढ़ जिले के जनप्रतिनिधियों की, सांसद विधायकों की, जिनका इधर इस ओर ध्यान नहीं है। और मैंने कहीं मेरे पास जो खबर भी आई तो प्रतिनिधियों का कहना है कि नहीं जी मंदिर तो टूटेगा जी। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से ये उनसे कहना है कि इस मंदिर को यदि एक खरोच भी आई, इसकी यदि एक ईंट भी हिली तो आप जो 3 बार 4 बार से जो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं अब आप मंशा मत रखना वो दोबारा होने की। ये लास्ट है आपका, जो भी था अब तक यहाँ तक था। यहाँ आंदोलन होगा, धरना प्रदर्शन होगा, हर तरीके से जो हमसे हो सकेगा, जो हमसे बन सकेगा, हम मंदिर को बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। मेरा नाम गजेंद्र पाल सिंह। क्या है मामला? मामला ये है, हमारे प्लॉट हाईवे में गए थे 2011 के समथिंग में, जब से बाउंड्री सब तोड़ के आश्वासन दिया गया कि अभी मुआवजा दे रहे, फिर दे रहे। अब उस दिन हमने पूरे कागज जमा करा दिए जैसे भी उन्होंने मांगे, जांच करा करके करीब 15 तारीख के समथिंग में पिछले महीने में। तो उसमें हमसे 10,000 रुपये मांगे गए, एक प्लॉट के हिसाब से 10,000 रुपये हमें दे दीजिए तो हमारा मुआवजा बन जाएगा। जिन कुछ लोगों ने पैसे दे दिए उनके मुआवजे उनके खाते में पहुंचे और हमारा अभी तक नहीं आया है। तो साहब किसने मांगे? बाबू है वहाँ आजब सिंह। जैसा कि अभी मंदिर के जो स्वामी हैं इन्होंने, अंशुल जी ने कहा, हमारे जिलाध्यक्ष हैं सचिन राघव जी, इन्होंने कहा, और मैं आपके कैमरे के माध्यम से सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि हमेशा हिंदू की आस्था के साथ ही खिलवाड़ क्यों होता है।
NHI जाकर देखे, तमाम मथुरा रोड पर, आगरा रोड पर तमाम मजारें बनी हुई है, हाईवे की सीमा के अंतर्गत आती है, पहले उनको क्यों नहीं तोड़ते हैं? आप अगर नगर प्रशासन की बात करते हैं तो तमाम ऊपरकोट, शाहजमाल और ये आपका भुजपुरा, अमीन निसार, दोस्तपुर, तमाम अतिक्रमण की जद में है जहाँ लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे, पहले उनको क्यों नहीं तोड़ते हैं? हमेशा हिंदू की आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों किया जाता है? हिंदुओं को हमेशा टारगेट क्यों बनाया जाता है? पूर्व में कोल विधानसभा में रामघाट रोड पर पतवारी मंदिर के साथ भी यही किया गया था, लेकिन वहाँ हम लोगों के प्रयास से मंदिर को हमने आँच नहीं आने दी। मंदिर यथावत आज भी उसी स्थिति में मौजूद है। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि इस मंदिर को आँच नहीं आने देंगे। पहले जाके मजारों को तोड़े, अवैध मस्जिदों को तोड़े, रेलवे की संपत्ति पर, रेलवे की भूमि पर बना हुआ बरसी बहादुर दरगाह उसको तोड़े, और जहाँ जहाँ जिहादियों के द्वारा कब्जा मजार और मस्जिद के रूप में अवैध कब्जे किए गए हैं, पहले उनको जाकर तोड़े, उसके बाद हमसे बात करें, तब इसका कोई समाधान नहीं निकलेगा। आज पुलिस प्रशासन ने क्या आपको आश्वासन दिया है? पुलिस प्रशासन ने आश्वासन ये दिया है कि वो अपनी लीगल प्रोसीडिंग पूरी कर रहे हैं और मंदिर को सुरक्षित रखने का पूरा प्रयास करेंगे, जो उनका कहना है। लेकिन हमारा सिर्फ एक कहना है कि मंदिर को आँच नहीं आने देंगे, चाहे NHI आ जाए, चाहे कोई और आ जाए, मंदिर नहीं टूटेगा। अगर टूटेंगी तो पहले अवैध मजारें, अवैध दरगाहें, अवैध मस्जिदें जो बनी हुई है, तमाम जो सड़कों को घेर घेर कर बनाई गई है, पहले उनको तोड़ा जाएगा, उसके बाद हमसे बात की जाएगी। उससे पहले कोई बात नहीं होगी। और जबरानगर मंदिर पर कार्रवाई करने का प्रयास किया तो इसी मंदिर के सामने हाईवे पर खड़े होकर आत्मदाह कर लूंगा। ये मेरी चेतावनी है प्रशासन, आत्मदाह कर लूंगा मंदिर के सामने खड़े होकर, अगर मंदिर पर जबरदस्ती बुलडोजर चलाने की, कोई भी तोड़ने की कार्रवाई करने का प्रयास किया गया तो। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना रोरावर क्षेत्र के गांव तलाशपुर निवासी राजकुमार ने आरोप लगाया है कि वह दिल्ली में काम करता है और उसकी अनुपस्थिति में उसकी पत्नी कासिम नामक व्यक्ति के संपर्क में थी। पीड़ित का कहना है कि बच्चों की सूचना पर जब उसने वीडियो कॉल किया तो कमरे में उसकी पत्नी और एक व्यक्ति मौजूद मिले, जिसके बाद उसने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कमरे से कासिम नामक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। पीड़ित ने पत्नी और बच्चों की सुरक्षा को लेकर न्याय की मांग की है, जबकि पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। राजकुमार तालसपुर और मेरे लड़के ने, मेरे भाई ने मैंने सूचना दी कि तेरे घर में कोई है, तो मैंने देखा, मैंने बाहर से ताला लगा दिया। घर ताला लगा के मैंने, मेरे बेटे ने 112 नंबर पर कॉल करी, पुलिस ने ताला खोला है, पुलिस पकड़ के ले गई है। घरवाली घर पे है, अब गई है पुलिस उठाने के लिए घरवाली को। अब मैं तो ना यही चाहता हूँ कि मैं अपनों को, अपने बच्चों को बचाऊँ। कैसे बच्चे रहें, कभी गर्दन कटवा दे, बच्चों की कटवा दे या मेरी कटवा दे, इसमें भरोसा में। कासिम पकड़ा गया घर में, तलाशपुर खुर्द कासिम घर में पकड़ा गया, ताला लगा दिया। 100 नंबर गाड़ी आई और क्या नाम है, 100 नंबर गाड़ी ने मेरे घर में ही, मेरे रूम में अंदर कासिम के साथ, और मेरी 2 बच्ची हैं, 2 बेटी हैं, उनके संग भी छेड़छाड़ करी है उनने। बच्ची मेरे को बता रही थी, मैं रात को 1 बजे आया हूँ दिल्ली से, जब मैं तहरीर देने जा रहा था थाने, मेरे को मोहल्ला पड़ोस वाले बता रहे थे कार्रवाई मेरे को न्याय चाहिए, मेरे को भरोसा नहीं है। कल को मेरी बेटी है, मेरे पे एक ही बेटा है, कल को भी बर्बाद है तो मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे को न्याय चाहिए बस। कासिम के अवैध संबंध है, जब भी पकड़ा गया अंदर, जब भी ताला लगाया गया, अब वो बयान के लिए बुलाई गई है। अब पता नहीं जब कैसे बयान दे, मैं तो सज़ा दोनों तक करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी खुश रहूँ, मेरे बच्चे भी खुश रहें। पता लगे कि मैं समझौता कर लूँ, मेरे बच्चे की गर्दन कटवा दे या खुद काट ले या मेरे को मरवा देगा, अब मेरे पे विश्वास हट गया। हमारे घर पे एक लड़का आया था और मम्मी से बदतमीजी करी और हमसे उल्टे सीधे थाप मारे थे। अच्छा। तालासपुर खुद से रहने वाली हूँ। रात में अंदर आया था, वो एक लड़का है, उसका नाम कासिम है, तो वो मम्मी को और मेरे को डराने लग गया था, तो हमें उल्टे सीधे थाप मारे थे। उसने चाकू रख दिया था, आंटी में टुपका के लेके आया था।
हमसे बदतमीजी कर रहा था, मम्मी भी से बदतमीजी कर रहा था वो। जी किया। कहाँ पर आई हुई आप? मैं जोरावर थाने वाली। क्या हुआ इंस्पेक्टर? थाने पे अभी तो हो रहे हैं सर, अभी आ रहे हैं। अच्छा सर अभी आ रहे हैं। एक ही था वो। घर पे हम 3 जने थे, मैं, मेरी मम्मी और बहन मेरी। बदतमीजी कर रहा था, थप्पड़ मार रहा था वहाँ। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जेएन मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग स्टाफ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। स्टाफ का कहना है कि लंबे समय से समस्याओं के समाधान की मांग की जा रही है, लेकिन एएमयू प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। नर्सिंग स्टाफ अध्यक्ष सिराजुद्दीन अंसारी ने आरोप लगाया कि मरीजों के अनुपात में स्टाफ की भारी कमी है और कई महत्वपूर्ण पद वर्षों से खाली पड़े हैं, जिससे कार्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द मांगे पूरी नहीं की गई तो तालाबंदी और हड़ताल की जाएगी, जिसका असर सीधे मरीजों की सेवाओं पर पड़ेगा। मैं एएमयू नर्सेज यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। हमारी ये डिमांड है कि जो प्रमोशन होते हैं, जो एमएससीपी होता है, फिक्स सैलरी स्टाफ की सैलरी हाइक करने का मसला होता है। हम एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन को टाइम टू टाइम बता रहे हैं कि ये पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है तो यहाँ भी होना चाहिए, लेकिन हमारा सब्र का बांध टूट चुका है। हमने बहुत बार रिटर्न में दे दिया, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है, कोई आला अधिकारी हमसे बातचीत नहीं कर रहा है। पता नहीं ये नर्सिंग कैडर से नफरत है या फिर क्या है। जब आप इन लोगों के एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन के जब आप स्पीच सुनोगे तो ये लोग बोलेंगे कि भाई नर्सिंग बैकबोन होती है, लेकिन जब हम इनसे हमारा हक मांगते हैं तो शायद इनके अंदर, इनके दिलों में ये नफरत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि नर्सेज की इज्जत करो। एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा हमारी ये इज्जत हो रही है, 45 डिग्री टेम्परेचर के अंदर हम यहाँ पे खड़े हैं। तो आप लोग मीडिया के साथ ही हमारी हेल्प करें और एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन से क्या है, एएमयू प्रशासन क्यों नहीं मांग पूरी कर रहा है? एएमयू प्रशासन के पास एक जवाब होता है CRR, सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट रूल, कि ये अभी अप्रूव नहीं हुए हैं। लेकिन जब हमने दिल्ली में और यहाँ पर बात करी तो स्पेशल रिक्वेस्ट के थ्रू वैकेंसी करा सकते हैं। वो सारी वैकेंसी एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन ने कराई है, ये चाहे तो करा सकते हैं। और जो मेडिकल कॉलेज में आए दिन जो स्ट्राइक का माहौल बनता है, वो शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर इसी वजह से बनता है, क्योंकि वहाँ पर पेशेंट वर्कलोड बढ़ता जा रहा है और शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है। क्या एएमयू प्रशासन से बातचीत हुई? अभी तक हमें आज कल CMS सर का फोन आया है, तो हम जाएंगे, देखें बात करेंगे क्या होता है। लेकिन जहाँ तक हमें रिटर्न में कोई ऑर्डर नहीं देते कि भाई हम आपकी डिमांड पूरी कर देंगे, हम इनको टाइम देते हैं, भाई 6 मंथ का आप टाइम ले, तो क्या करेंगे? अब अगर मांग पूरी नहीं होती है तो हमारा 25 तारीख तक का धरना है, फिर उसके बाद ईद की छुट्टियों में हमने धरना कैंसिल किया है। फिर हम 2 जून से बाबा सैयद से रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने तक रैली निकालेंगे और 3 तारीख से हम कंप्लीट बायकाट पे जाएंगे। और कंप्लीट बायकाट होगा तो जो हेल्थ सिस्टम है एएमयू का और अलीगढ़ का, वो कोलैप्स हो जाएगा, और ये कोलैप्स होगा तो इसके जिम्मेदार एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह होगा। सर क्या मामला है, किस तरह का प्रोडक्ट चल रहा है? सर हम लोगों ने कई बार वाइस चांसलर मैडम को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिया और डायलॉग के माध्यम से हमारी बात वहां तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन कई बार हमारी बातें पहुंचाने के बाद भी जो हमारी डिमांड है अभी भी प्रतीक्षा और वेटिंग में है। तो इसके बाद हम लोगों ने एक डिसीजन लिया कि हम लोग 13 तारीख से ब्लैक पेजेस बांधेंगे। तो 13 तारीख को हमने पूरे मेडिकल कॉलेज के अंदर ब्लैक पेजेस बांधे। 14 तारीख को हम लोगों ने CMS ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन किया। 15 तारीख को हम लोगों ने जो है MS ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन किया, और आज तीसरा दिन हो गया हम रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनके बावजूद भी किसी प्रकार का जो आला अधिकारी है उनकी तरफ से हमारे पास कोई भी मिलने नहीं आया। हमारी जो मेन डिमांड है DPC, MSCP, रेगुलर रिक्रूटमेंट और फिक्स सैलरी स्टाफ है जिनकी सैलरी 19,500 रुपए, उनका समान वर्क समान पे दिया जाए और उनको मास्क की फैसिलिटी दी जाए। क्या वजह है, क्यों सुनवाई नहीं हो रही आप लोगों की? ये तो आला अधिकारी बता सकते हैं कि हम बार बार जो है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, डायलॉग दे रहे हैं, और यहाँ पर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया है। तो वो सारे लोग इन बातों को शायद मुकर रहे हैं और किसी प्रकार का जवाब हमें नहीं मिल रहा। ये सारी जो मांगे हैं इसको लेकर पहले कोई आदेश भी आया था, लेकिन क्या वजह है एएमयू जो है प्रशासन जो आप लोग बात क्यों नहीं सुना है? इसके पीछे की वजह क्या है? पीछे की वजह यही है कि उनको काम करने की विल पावर नहीं है। वो नहीं चाहते कि प्रमोशन हो नॉन टीचिंग स्टाफ का।
पहले भी नॉन टीचिंग स्टाफ ने यहाँ पे 117 दिन तक धरना दिया, हम भी नॉन टीचिंग के ही पार्ट हैं। तो कई बार जो है अगर ये कार्रवाई नहीं हुई तो क्या करेंगे आप? आगे अगर ये इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मेडिकल कॉलेज के अंदर कंप्लीट स्ट्राइक कर देंगे, हड़ताल कर देंगे इनडेफिनेट। क्या डॉक्टर्स वगैरह भी आप लोगों के साथ हैं? हाँ, डॉक्टर्स वगैरह भी हमारे साथ में है। अगर हम उनको कॉल करेंगे तो वो भी जो है हमारे साथ हड़ताल पे पूरा सहयोग करेंगे, क्योंकि जो आए दिन हड़ताल हो रही है, एक साल के अंदर जो 6 बार जो हड़ताल हुई है 11 महीने के अंदर, उसका अगर स्टडी की जाए और मेन कोज निकाला जाए तो मेन पावर की कमी है। और इसी वजह से जो अलीगढ़ की जनता के बीच भी निराशा फैली हुई कि अलीगढ़ के जो जेएनएमसीएच मेडिकल कॉलेज है उसके अंदर इलाज सही तरीके से नहीं हो रहा और वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, गुस्सा होते हैं, और यही मेन कारण है कि लड़ाई होती है वहां पे। अगर मेन पावर को भरपूर कर दिया जाए, डॉक्टरों की कमी को पूरा कर दिया जाए, नर्सेज की कमी को पूरा कर दिया जाए और नर्सेज को टाइम टू टाइम मोटिवेटेड किया जाए, एमएससीपी देकर, डीपीसी देकर, तो शायद ही इंडिया के अंदर कोई ऐसा हॉस्पिटल है जो जेएनएमसीएच से 80 जो है केयर दे सके। क्योंकि यहाँ पर जो नर्सिंग स्टाफ अभी मौजूदा है वो पूरे इंडिया के हॉस्पिटल से ट्रेंड है, पूरे इंडिया के हॉस्पिटलों में काम करके आए हुए हैं और बहुत अच्छी केयर दे सकते हैं अगर उनके पास में मेन पावर पूरी दी जाए तो। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।